जी शिवाजी। हेलो विजय जी। बड़ी जल्दी में जा रही हो नंदिनी? किसी के पास जा रही हो? लेकिन अक्षय तो घर गए, अपने घर, मेरे घर। लेकिन अकेले गए हैं ना, तुम्हें तो साथ लेकर नहीं गए। मैम एक्सक्यूज मी, मैम वो रेस्पिरेशन मशीन चेक। हाँ वो मैंने चेक करवा ली है, उसे आईसीयू में फिक्स करवा दो। ओके मैम। हाँ तो क्या कह रही थी तुम नंदन? अक्षय मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए तो क्या हुआ? शाम को तो मैं घर ही जा रही हूँ ना, और अक्षय भी वहीं होंगे, मेरे घर में, तुम्हारे घर में नहीं। और हाँ नंदिनी, 3 महीने में से 1 दिन तो निकल गया, इसलिए तुम्हारे पास बहुत कम समय है मेरे अक्षय को मुझसे छीनने के लिए। बात तो तुम ऐसी कर रही हो विजय, जैसे 3 हफ्तों में तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा हफ्ते मिल जाएंगे मुझसे ज्यादा। हफ्ते नहीं नंदिनी, मेरे लिए मेरे पति के साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा पूरी जिंदगी बिताने के बराबर है। तो अब लगा लो हिसाब कि मेरे पति के साथ बिताने के लिए मेरे पास कितना समय है। गुड लक। क्या बात है, घमंड देखा उस औरत का। नहीं नंदिनी जी, आप बेफिक्र हो जाइए, आप ही जीतने वाली है। पूछिए क्यों? पूछिए ना। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स का सबसे तेज दिमाग वाला आदमी आपके साथ है। मेरा तेज दिमाग और पारखी नजर ने पहचान लिया है अक्षय साहब की कमजोरी को। वो क्यों विजया दीदी की इतनी इज्जत करता है ये भी समझ लिया मैंने, हैं? अभी देखिए, अक्षय भाई साहब और विजया दीदी, इस तस्वीर में से अगर आप इज्जत निकाल दो तो उन दोनों में बचेगा क्या? अब तुम ही बता दो, वो इतनी इज्जत क्यों करता है विजया की? अरे कैसा है कि इतने सालों से विजया दीदी ये नर्सिंग होम मैनेज कर रही है। हाँ नंदिनी जी, आपने कभी सुना है कि ठाकुर नर्सिंग होम में ये प्रॉब्लम हुआ, कोई आदमी मर गया है? कभी सुना आपने? नहीं, ये सब विजया दीदी के हार्डवर्क का तो नतीजा। यहाँ कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता पर अभी प्रॉब्लम होगा। इरफान, मैं कॉफी पीने बाहर जा रही हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं नंदिनी, मेरा एक पेशेंट के साथ अपॉइंटमेंट है, सॉरी। अब तुम बहाने भी बनाने लग गए। इरफान प्लीज, देखो हमारी दोस्ती बहुत स्पेशल है, उसे ऐसे बिगाड़ो मत। तुम्हारे दिल में ये बाकी सारी फीलिंग्स है ना मेरे लिए, उसे प्लीज निकाल दो, फॉर गॉड सेक। देखो मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें वादा किया है कि अगर मैं ये विजया का चैलेंज हार गई और 3 महीनों में अक्षय ने विजया को डिवोर्स नहीं दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद मत रखना प्लीज, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं विजया को हराने वाली हूँ। तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, मुझे अकेले कॉफी पीना आता है। बाय। आज ये अचानक नंदिनी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों लग रही है, जैसे विजय जी को हराई देगी। हेलो डॉक्टर सिन्हा, आप प्लीज फौरन नर्सिंग होम पहुंच जाइए। क्या हुआ जेनिफर? सर आईसीयू के पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। क्या क्या हुआ? क्या रेस्पिरेटर में कुछ फॉल्ट है सर।
मैं आ रहा हूँ। रेसिडेंट डॉक्टर से कहो वहीं रहे। आई एम कमिंग। यस सर। क्या हुआ अक्षय? एक पेशेंट की हालत गंभीर है तुम्हारी वजह से। ही इज क्रिटिकल। उसे उस रेस्पिरेटर पे रखा गया है जो तुमने अप्रूव किया था, एंड दैट इज फॉल्टी। खराब है वो। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? क्या? वो रेस्पिरेटर तो मैंने चेक करके लगवाया था आईसीयू में, फिर काम कैसे नहीं कर रहा वो? मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, फिर हम एक साथ। हाँ, मैं आकर बात करती हूँ। क्या नंदिनी जी? मैंने एक ऐसा गेम सेट किया है कि अक्षय भाई साहब विजया दीदी को जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। सच? क्या क्या किया तुमने? वो आईसीयू में विजया दीदी ने नया मशीन लगाया ना, जिसे सांस लेते हैं। हाँ, रेस्पिरेटर। उसका क्या? नहीं, जिससे पेशेंट ऑक्सीजन लेता है। उससे ही रेस्पिरेटर कहते हैं रतन। उसकी सेटिंग बिगाड़ दी मैंने। क्या? पेशेंट को तकलीफ होगी, विजया दीदी पर इल्जाम जाएगा। गेम खलास। पेशेंट की जान भी जा सकती। अरे मैंने गलत सुना का? वेरी गुड की जगह इडियट बोल के चली गई। मैंने गलत सुना। सांस लेने की कोशिश कीजिए। Hold this. उसके घर वालों का, उसके चाहने वालों का, कितने लोगों का गुनहगार हो जाता मैं। मेरे इस नर्सिंग होम पे केस हो सकता था नेग्लिजेंस का। मुझे जेल हो सकती थी। अक्षय, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम शांत हो जाओ। ये लो, पानी पी लो, रिलैक्स। थैंक्स नंदिनी। अगर तुम नहीं आती तो। कैसे नहीं आती मैं? तुम्हें क्या लगता है अक्षय, इतने बरसों के बाद इस नर्सिंग होम में मेरा काम करने के लिए आना महज एक इत्तेफाक था? संजोग था ये, डेस्टिनी। ऊपर वाला भी यही चाहता था कि हम फिर से मिलें, फिर से एक हो जाए हम। और आज जो भी हुआ वो भी एक संजोग ही था। वो जानता था कि तुम शायद किसी मुसीबत में फंस सकते हो, इसीलिए उसने मुझे भेज दिया तुम्हें उस मुसीबत से बचाने के लिए। विजय मैम ने डिसाइड किया है कि आज से डॉक्टर अक्षय के साथ डॉक्टर पाठक काम करेगी और आप बाकी सारे विजिटर डॉक्टर्स के साथ। तुम्हें क्या लगता है अक्षय को और मुझे एक साथ सर्जरी ना करने देने से वो मुझे भूल जाएगा? अच्छा, और तुम्हें क्या लगा नंदिनी, आईसीयू का रेस्पिरेटर खराब करके और एन मौके पे आके उसे ठीक कर देने से अक्षय मुझसे नफरत करने लगेंगे और तुम्हें अपने सर पे बिठा लेंगे? व्हाट?